हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सभी को मेरा हिंदी वाला लेक्चर भी समझ में आ रहा होगा। मेरे कुछ फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हिंदी में भी वीडियोस बनाइए। तो आज मैं क्लास 10th के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक लैंग्वेज तो जब टर्म्स जो हम लोग यूज करेंगे वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, बट थोड़ी थोड़ी हिंदी हम लोग मिक्स करते चलेंगे, क्योंकि अच्छी किताबें हम लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए इंग्लिश की ही। क्योंकि अच्छी किताबें, अच्छे लिटरेचर्स, जितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, और हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट उनके नाम्स भी होते हैं। जैसे हमारा ये उत्सर्जन तंत्र की बात हम लोग करें आज, अगर हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी, लाइक किडनी का हिंदी ब्रिक। तो थोड़ा सा हम लोग फैमिलियर, लाइक किडनी, कोई भी छोटा सा भी बच्चा भी समझता है कि किडनी क्या होता है। तो टर्म्स हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे और बाकी बीच में हम लोग हिंदी ऐड करते चलेंगे। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये डायग्राम जो यहाँ पे बना है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। So if you will say about that what the excretory system actually is, उत्सर्जन तंत्र है क्या? नाम से क्लियर है, उत्सर्जन तंत्र, excretory system, the organs which involved in the discharging out of the waste material in the form of liquid. Basically we are going to study this excretory system is for the discharge of the लिक्विड वेस्ट मटेरियल। क्या क्या वेस्ट मटेरियल हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो सकता है, वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम कोई भी खाना खाए और वहां से बहुत सारा हमारे खाने के कंपोनेंट्स में, लाइक वी हैव द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एटसेट्रा वी हैव इन आवर फूड, एंड दीज प्रोटीन्स फॉर्म्स अ वेरी टॉक्सिक मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इट इज डिफरेंट, लाइक इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है, जबकि हम लोगों में ये यूरिया होता है। और जो चिड़िया है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनमें यूरिक एसिड होता है। ये काफी टॉक्सिक होता है, काफी जहरीला होता है ये मटेरियल। अगर हमारे बॉडी में रहे तो ये बहुत सारा बीमारी पैदा करेगा। तो बॉडी के लिए ये स्पेशली वी नीड अ सिस्टम विच कुड जस्ट keep it out from the body, right? So our excretory organ is, that is kidney. Our excretory organ is kidney. The excretory material we have, that is the urea. में हम लोगों का जो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो उत्सर्जित किया जा रहा है वो हमारा यूरिया है, और जो फंक्शनल यूनिट होगा वो हमारा नेफ्रॉन होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किडनी के अंदर हमारा ब्लड प्यूरिफाई एक तरह से होगा, जिसके ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें थी, अच्छी चीजें भी थी, खराब चीजें भी थी। The things, important things were also there, and the waste material were also there. So in the kidney, this is the filtration unit. The nephron is the filtration unit which will filter the blood, take it back the important things, and it will excrete out the waste, nitrogenous waste material. So if we want to define the excretion is nothing but the expelling out or the keeping out or removal of the waste, nitrogenous, harmful nitrogenous waste material from the body. जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहते हैं। As far as the components is concerned, this is the diagram of the excretory system. Very few, very simple it is. It consists one pair of kidney. The kidney extend and the filtration, the blood will be purified and the filtered nitrogenous waste will come through the ureter to a bladder-like structure that is called as urinary bladder. The urinary bladder open through a opening that is called as urethra. किडनी सारे जितने भी वेस्ट हमारा खून था उसको फिल्टर किया, कहां पे करेगा? नेफ्रॉन के अंदर करेगा। जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन कहलाया। इस नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होने के बाद जो बाकी के मटेरियल्स थे, जो अच्छे, जो हमारे शरीर के लिए, जो द थिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, दे विल बी रीअब्सॉर्ब्ड, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग along with the water it will come through the ureter to the urinary bladder
where it will store for a particular time. ये वहां पे urinary bladder में जमा रहेगा, and when it will full, then we will have a signal of go for the micturition, for the urination, to pass out the urine. पेशाब करने के लिए हम लोगों को उसका जो फीलिंग आता है, तो that excretory material will be filled in the urinary bladder, and through the urethra it will come out. So the components of the urinary system or excretory system is one pair of kidney, one ureter, one pair of ureter. These ureter will come open in a bladder-like structure that is called as urinary bladder, and it will open in the from the urethra. ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट है, ग्रेड 10 के लिए ये सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है. अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पे. If we will cut the ventral section, this is the VS stands for the ventral section. Actually the living organism is like this. Suppose we are the four-footed animal, right? So the part which is showing the sun, the face which is showing the sun, that is the dorsal. This one opposite to the dorsal is ventral, and this is the lateral. So the same is where we are doing. Like suppose this is the structure. If we are cutting horizontally, this will be called as transverse section, and if we are cutting vertically, it is vertically cutted, so this appearance will be there, that is the vertical section. So this means VS means vertical section of the kidney. The kidney consists of two parts. The outer part, that is called as cortex, and the inner part is the medulla, right? It consists of two parts. Outer part is cortex and the inner is called as the medulla. Here a pyramidal, in the medullary region, a pyramidal structure is there, that is called as medullary pyramid, and these medullary pyramid, they open in a common area that is called as calyx, and this calyx extended out from the entire kidney, this is called ureter. So यहाँ पे ये हमारा ureter इस calyx से होता हुआ आया था. इसी मेडुलरी पिरामिड और कॉर्टेक्स वाले रीजन में नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में रहता है, कुछ पार्ट मेडुलरी रीजन में रहता है. वो फिल्टर कर करके ब्लड को हमारा फिल्टर कर करके जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यूरेटर से बाहर कर देगा. ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है. If we will talking about the organs, like in this chapter, what are the important questions we are asking? Which is the excretory organ in human body, that is kidney. Which is the excretory material in the human, that is urea. Which is the unit of excretory system, that is the nephron, where the filtration occurs. We will come in the next class, we will study in detail about the nephron, because nephron structure comes in the exam, board examination also. You have to level it, the figure will be given, and you have to level the different part. The same is here also. So these are the important questions were there. Here one thing I missed, that see, the blood will come here inside the kidney, the impure blood will come, and after the purification it will go through to the different part of the body. That is, the renal artery is the red one, and the renal vein is the blue one. So blue, as we know that we have studied in the earlier classes also, vein carries the impure blood. So this is the impure blood carried in the renal vein. It came with the nitrogenous waste. Here filtration done, and after the filtration the fresh blood will go to the renal artery, and through renal artery it will go to the again heart and other part of the body. From now, and the waste material will come out from ureter to urinary bladder, and urinary bladder to urethra. From urethra it will come out. So ये बहुत आसान सा चैप्टर था. यहाँ पे आपको सिर्फ नेमिंग करने के लिए आएगा, डायग्राम दिया रहेगा, आपको लेवल करना होता है. ये जरूर पूछा जाता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है और एक्सक्रीटरी मटेरियल ह्यूमंस में कौन कौन से हैं. कुछ जो और एग्जांपल्स है, जैसे कि हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जितने हैं उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल, लाइक इन फिश द एक्सक्रीटरी मटेरियल विल बी इन हियर आई एम राइटिंग, राइट. इन फिश इट विल बी अमोनिया, राइट, अमोनिया. In amphibians, when they are living in the water, the ammonia will be there. When they will stay in the land, the urea will be there. So for humans
it is urea, and in birds and reptiles it is uric acid. Uric acid. Uric acid is simple solidify. It is less soluble in water, as well as for excretion of the uric acid very less amount of water is required, whereas for the excretion of ammonia more amount of water is required, because its toxicity is maximum among these three. Ammonia is the maximum toxic, urea is moderate, so our urea is having water more, but in uric acid it is solid. You can notice very simple one. If you will watch carefully the stool of the lizards, you can see at these all the different components of the food you will notice, and at the tip they have the white color solidified structure. So this white colored is the uric acid actually, right? This is the uric acid. So easily you can find. If you will see under the tree where the birds, there are a lot of nest of the birds, you can see white color materials deposited on the ground. They all are the uric acid. The characteristics smell which we are getting in the fish market, जब हम लोग मछली के मार्केट में जाते हैं तो एक अजीब सा स्मेल आता है, वो स्मेल इसी अमोनिया के कारण होता है, because their excretory material is the ammonia. So please subscribe my channel, press on the bell icon. If you like my video, please like it. If you don't like, no problem, you can dislike also. But I hope you will enjoy the class. You have enjoyed the class. So in the next class we will study about the structure of the nephron, and this is important, so we will go a little bit detail in the nephron part. Thank you.